मैं अकेले कैसे सारा कुर्बानी का गोश्त जो है तो वो संभालती हूँ। ईद के लिए मेरी तैयारियाँ, मेरा ईद का जोड़ा, जूते, चूड़ियाँ वगैरह, ससुराल में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैरियत। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल मंजूर फरमाए, और जिन लोगों की इस साल कुर्बानी करने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि वो अगले साल डबल ट्रिपल कुर्बानियाँ कर सकें। आमीन सुम आमीन। गोश्त हमारा खैर से आ गया है और अब हम इसको बांटेंगे। बांटने से पहले जी हम लोगों ने दुआ मांगी ताकि अल्लाह पाक हमारी इस कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए, और जिन जिन लोग के घर या जिन के पास हमारा ये गोश्त जाएगा, अल्लाह ताला उनको खैर व बरकत के साथ, खुशियों के साथ खाना जो है तो वो नसीब करे। आमीन सुम आमीन। कुर्बानी वाली ईद की हमारी सुबह इस तरह होती है कि जी मैं सबसे पहले जागती हूँ, जागने के बाद जाती हूँ ससुराल, क्योंकि हमारा गोश्त होता है तो वो एक साथ आता है। उनको उनके हिस्से का गोश्त देने के बाद अपने हिस्से का गोश्त जो है तो वो मैं ले आती हूँ अपने घर, और फिर मैं उसको अकेले ही संभालती हूँ। साथ में जी मेरा जो हेल्पर है तो वो होता है। मैं जी यहाँ पे सारे पैकेट्स बनाती हूँ, और वो जो नेबर्स होते हैं उनके घर जाके दे के आता है, और जो बाहर मांगने वाले होते हैं उनको जाके ये देता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो देने वाला गोश्त होता है वो सारा दे देती हूँ, नेबर्स वाला सारा दे देती हूँ। जो रिश्तेदारों वाले होते हैं, ज़ाहिर हमारे लाहौर में और कोई है नहीं, मेरे इन लॉज हैं, उनके लिए जी मैं गोश्त अलग कर लेती हूँ। और फिर ईद के दूसरे या तीसरे दिन जब हमारी दावत होती है तो वो सारा मैं पका लेती हूँ। और फिर जो अम्मी लोग होते हैं उनका हिस्सा अलग करती हूँ। वो लोग फिर जब खैर से आते हैं समर वेकेशंस में तो उनके लिए पका लेती हूँ। तो इनके ये पैकेट्स होते हैं। बाकी जो हमारा अपना हिस्सा होता है, घर का हिस्सा होता है, वो मैं उसी टाइम संभाल लेती हूँ। मतलब जो पुलाव के लिए गोश्त अलग करना होता है वो अलग कर लेती हूँ, शामी कबाब वाला अलग कर लेती हूँ, और कीमे वाला मैं उसी टाइम अलग कर देती हूँ। क्योंकि इस टाइम गोश्त जो होता है उसको संभालना आसान होता है, लेकिन एक दफ़ा अगर ये फ्रीज़ हो जाए और फिर डिफ्रॉस्ट करना और फिर संभालना, वो वाला बहुत बड़ा काम होता है। समगटा लान जो भी बसागे नखों में समजानजिया। तो बस इस वजह से मैं इसी टाइम थोड़ी सी हिम्मत करके ना सारा गोश्त जो है तो वो संभाल लेती हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ना ईद पे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई इसलिए थी कि एक तो पेशावर आना जाना था, वो एक ड्रिल था। उसके बाद जी नेक्स्ट डे मेरा रोज़ा था, मतलब 9 ज़िलहज का मैंने और मेरे बेटे ने रोज़ा रखा था, वो भी थकी हुई थी। फिर सुबह जी ये ईद था, गोश्त वगैरह संभालना था, तो वल्लाह इस टाइम में मेरा ना सही बुरा हाल था। बस एक तसल्ली थी, वो ये कि जी जो ईद वाले दिन का नाश्ता खाना या पहला दिन होता है वो ससुराल में होता है, तो मुझे एटलीस्ट ये तसल्ली थी कि इसके बाद मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना जाऊँगी, और सास ने जी सारी चीज़ें जो होंगी तो वो रेडी की होंगी। मेरे इन-लॉज वाले घर में माशाल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका काम जो है तो वो जल्दी हो जाता है। मेरी सास भी है, मेरी नंद भी है, नंद की बेटी भी है, तो वो तीनों मिल के ना जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। मेरी तरफ ये है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मर्दों वाला काम भी मैं करती हूँ, औरतों वाला काम भी मैं करती हूँ, तो वल्लाह सही थक जाती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके बकरा ईद का पहला दिन जो है तो वो कैसे गुजरता है। अच्छा, ये तो अभी जब हम लोग बड़े हुए और ये ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आई तो पता चला कि भाई ये तो कितना मुश्किल काम है कुर्बानी संभालना। बचपन में तो हमें पता ही नहीं होता था कि ये जी इतना मुश्किल काम है। अच्छा, हमारा ये था ना कि गांव में था वो सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उजरे में सबकी कुर्बानियाँ होती थी, हम लोग सब खड़े होते थे, और अब बारी बारी आते थे कि जी अब उसकी कुर्बानी हो रही है, अब फलाने की कुर्बानी हो रही है, कभी कलेजी आ रही है, मतलब किस्तों में चीज़ें आ रही होती थी। और घर में जो औरतें होती थी ना, माएँ, चचियाँ, ताएँ, वो बारी बारी कोई कलेजी बना रहे नो, सो चा बलरे सफ़ा खोलो, चा बलरे पखोलो, ओजरी जिसे कहते हैं, ओजड़ी जो कहते हैं, पता नहीं हम लोग उसको पश्तो में लरे कहते हैं ना, मतलब वो भी हम लोग पकाते थे और खाते थे। और फिर हम सब कज़न्स का ये होता था कि तुम भी गोश्त ले आओ, तुम भी, मतलब सब अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा गोश्त लाते थे, और फिर अपनी पार्टियाँ करते थे और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते थे। वल्लाह क्या मज़े की ईद होती थी। ये तो अब जब बड़े हुए, सर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो पता चला कि ये तो कितना मुश्किल काम है। वल्लाह द 2 घंटों न पयो पोजीशन के नास्ते मामला में तख्तख शुआ पेची मीडिया गशल गुड़े शुआ दा सोच को मचुस बपासा मसिंगा ज़ाल्ला दी खैर की। अच्छा जी, गोश्त जो था तो मेरा मेजॉरिटी जो था तो वो हम लोगों ने संभाल लिया। उसके बाद जी मैं और जीशान गए, हमारे घर के पास ही कीमे वाली मशीन जो है वो ईद के दिन में लग जाती है, क्योंकि जो कसाई होते हैं वो तो उनकी दुकानें तो बंद होती हैं, वो तो कुर्बानियाँ करने के लिए गए होते हैं। तो इस तरह के बंदे जो होते हैं तो ये अपनी इस तरह कीमे वाली मशीन जगह जगह लगा लेते हैं, और उस पर हम लोग कीमा बनाते हैं। पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने कीमा बनाया था तो 80 रुपये किलो जो थे तो हमसे कीमे के लिए थे, और इस दफ़ा 100 रुपये जो है तो हमसे कीमे के लिए थे।
गोश्त जब बन गया हम लोग घर चले गए, इसके पैकेट्स वगैरह बना दिए थे, किचन सारा साफ़ कर दिया था। अच्छा जीशान जो है तो ये जब गांव जाता है तो अपने साथ गोश्त नहीं लेके जाता, कहता है कि बाजी एक तो गर्मी है, दूसरा सफ़र इतना ज़्यादा लंबा होता है कि गोश्त जो है तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके हिस्से वाला जो गोश्त होता है तो उसके मज़ेदार सी कढ़ाई बना के ना मैं इसको बना के दे देती हूँ। ज़ाहिर है हमारा सारा दिन जो होता है तो वो फिर ससुराल में गुजरता है, पीछे ये घर पे अकेला होता है, इसको कुकिंग वगैरह नहीं आती। इसलिए जी मैंने सारी चीज़ें जो थी वो प्रेशर कुकर में डाल दी थी, प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन बंद कर दिया था। जब तक ये प्रेशर कुकर में गलते तब तक जी मैं जाके गई, मैंने शावर लिया, कपड़े बदले, मेकअप वगैरह किया और तैयार हो गई। और फिर जी हम लोग रवाना हो गए अपने ससुराल की तरफ। ये है जी मेरे आज के ईद का ड्रेस, मैंने रंग रसिया से लिया था। इसके ऊपर जी सारा कट वर्क हुआ है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पता नहीं ये जी मैंने तकरीबन अभी 2 घंटे हुए पहने हुए और इसकी ज़रा हालत देखे, मतलब लॉन जो है तो ये रिंकल फ्री बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर मैं बैठी हूँ और ये सारे इस पर इतने ज़्यादा रिंकल्स आ गए, सिलवटें आ गई। जूती जो है तो वो मेरी कोई 5-6 साल पुरानी है, नई नहीं है, आपने बहुत दफ़ा देखी होगी। ट्राउज़र इस दफ़ा इसके साथ मैंने जी जो प्लाजो पैंट्स होते हैं या जो बड़े पंचों वाला ट्राउज़र होता है वो सिलवाया था, इसलिए कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वो फैशन में लॉन्ग लेंथ की मैंने शर्ट बनाई थी। अच्छा ये सूट जो था तो ये रंग रसिया से मेरे ख्याल में मैंने कोई 2 साल पहले लिया था, ये पड़ा हुआ था और मौका ही नहीं मिल रहा था इसको स्टिच कराने का। तो इस साल जी मैंने इसको ईद पे बनवाया। अच्छा ये वाला शीशा जो है तो इसमें ये दरमियान में डिज़ाइन है, इसकी वजह से शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो। तो चले हैं आपको ना बेडरूम में जाके दिखाती हूँ अपना ड्रेस। तो ये जी मेरा आज का ईद का ड्रेस। अच्छा घर जाके ना मैं आपको प्रॉपर अपनी लुक तो नहीं लेकिन कपड़ों की लुक जो है तो वो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, इसलिए कि अभी ये शीशा भी साफ़ नहीं है, कमरे में अंधेरा भी है और शायद आपको अच्छे तरीके से ये नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत प्यारा सूट था, बहुत प्यारी इसकी कलर कॉम्बिनेशन थी, बहुत प्यारी इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी और उसको कहते हैं अपने मुंह में मिट्टू होना। इतनी ज़्यादा मैंने अपने सूट की तारीफ़ की। और ये जी मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, नेल पॉलिश में अपने साथ लेकर आई थी कि मैं लगाऊंगी, लेकिन लगाने का मौका ही नहीं मिला। और ये जी हमारे सुबह का नाश्ता, पराठे, खागीना, चने की दाल और कीमा, साथ में जी ये चिकन, और ये हम लोग सारे बैठे हुए हैं और अब हम लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हो। ये मेरी प्लेट जिसमें एक एक चम्मच सारी चीज़ें डली हुई हैं और ये जी हमारे घर की एक मेंबर की प्लेट। नाश्ता एंजॉय करने के बाद जी मैं तो गई सबको ईद की मुबारकियाँ देने के लिए। अच्छा वो भी एक लंबा काम होता है ना, सबको मुबारकबाद देना, सबको मैसेजेस करना। मैसेजेस करने के बाद जी मैं सो गई थी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद जब उठी तो ये नंद की तरफ से जी चाय का एहतमाम किया गया था, ये सारे लवाजमात थे चाय के साथ। Just because there's difficulty, just because there's an obstacle, I don't care what it takes. I eventually will be up there with them. So I said to myself, those things that they say, obstacle, I'm going to make them unavailable. और यहाँ पे जी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब मरियम फ़ोटोशूट कंप्लीट करेगी और कब ये ट्रॉली इधर आएगी और हम लोग चाय जो है तो वो पियेंगे। अच्छा ईद का पहला दिन जो होता है वो इतना कुछ ख़ास नहीं होता। वीडियो शेयर की क्योंकि आप लोगों को ईद की मुबारकी जो देनी थी। उम्मीद करती हूँ कि जी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।